बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। आज का हमारा सबक है एक अनोखी नसीहत। बेलिफ्ट हमारा 32 है। 1 से 10 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सके। आज हम आपको अददी तरतीब सिखाएंगे। उर्दू में अददी तरतीब क्या होती है? हम गिनती के अलावा एक और तरीके से भी चीज़ों की दर्जा बंदी करती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। गिनती तो आपको पता ही है कि 1, 2, 3 ये गिनती है, लेकिन इसके अलावा अददी तरतीब क्या है? गिनने का एक और भी तरीका है जिसे अददी तरतीब कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप खेलों में हिस्सा लिया और आपकी पहली पोजीशन आई हो तो डाइस पर पहले नंबर पर यहाँ पर खड़ा किया जाता है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। और इसी तरह ये दर्जे जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसको अददी तरतीब कहा जाता है। अददी तरतीब के 3 बुनियादी सांचे हैं। जैसे कि पहला, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कि पहला रोजा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रोजा। इसी तरह पहली जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। पहली जमात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जमात, छठी, सातवीं, आठवीं। इसी तरह ये पहले जो है, ये हम किसी के मुतालिक जब बात करते हैं कि अहमद पहले नंबर पर आया है, फातिमा दूसरे नंबर पर आई है, तो इसको भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब पहला जो है वो मुजक्कर पहली, पहले, दूसरा, दूसरी, दूसरे। जब हम अददी तरतीब लिखते हैं तो हम इनको इसी हिसाब से लिखते हैं। तीसरा, तीसरी, तीसरे। चौथा, चौथी, चौथे। छठा, छठी, छठे। इसी तरह पांचवा आ जाता है। और पांचवा जो है, 5 लिखने के बाद वहां, यानी कि पांचवा बच्चों को लिखने में ताकि कोई परेशानी ना हो, इसमें पांचवा, पांचवे और पांचवी होता है। जैसे कि ये 7वीं लिखा हुआ है, अगर 7वें लिखेंगे, 7वें नंबर पर है, तो यहाँ पर जबर आ जाएगा। अगर 7वीं क्लास लिखेंगे तो वाव के नीचे जेर आ जाएगा। लिखेंगे हम इसी तरीके से ही, ठीक है। 7वें नंबर पर है तो हम ऊपर डाल देंगे जबर। और अगर 7वीं जमात में है, मुअन्नस है, तो जमात क्योंकि मुअन्नस है तो नीचे जेर आ जाएगा। इसी तरह 8वां, 8वीं, 8वें होता है। हम अब इसको तरतीब से पढ़ लेते हैं। पहला, पहली, पहला, इसी यहाँ से जाए, दूसरा, दूसरी, दूसरे, तीसरा, तीसरी, तीसरे, चौथा, चौथी, चौथे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसी तरह ये तरतीब जो है इसी तरीके से आगे जाती है। अब क्या है कि मुअन्नस के लिए, जैसे 5वीं किताब या 5वीं जमात, इसके लिए 5वीं इस्तेमाल होता है, जबकि वाहिद के लिए 5वां इस्तेमाल होता है, 5वां लड़का, ठीक है। और पांचों अगर हम जमा देखें तो 5 लड़के या 5वें लड़के ने कहा, तो ये जो है हम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आज महीने की पहली तारीख है। मैंने आज तीसरा सिपारा पढ़ा, क्योंकि सिपारा जो है मुजक्कर है इसलिए तीसरा इस्तेमाल होगा। तारीख मुअन्नस है, पहली इस्तेमाल होगा। कल हम उर्दू का दूसरा सबक पढ़ेंगे। सबक मुजक्कर है इसलिए दूसरा लगेगा। अददी तरतीब गिनती नहीं बल्कि ग्रामर का एक खूबसूरत रब्त है। अब आ जाते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। अपनी किताबों में देखिए, चीजों को गिनने के लिए गिनती के अलावा इदात का अदात का एक और तरतीब से जाहिर किया जाना अददी तरतीब कहलाता है। जैसे पहला, पहली, पहले, ये देखिए सीढ़ियों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सीढ़ी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसी तरह। अब ये हमारा आ जाता है तदरीसी जांच का सफा। सबक को आपने गौर से पढ़ना है और उसमें से वो जुमले ढूंढने हैं जिसमें अददी तरतीब इस्तेमाल हुई है। ये तदरीसी जांच का सफा आपने मुकम्मल करना है। मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक अददी तरतीब सिखा दी है। आपने यहाँ पर अददी तरतीब लिखनी है और ये आपका घर का काम है। यहाँ पर आपने इधर से चुनकर अददी तरतीब का दुरुस्त लफ्ज जो है यहाँ पर लिखना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।